मैं अपने विशेष अतिथि जनाब राम दुलार राम सर, जो जिला जमुई के अपर समाहर्ता और जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं, मैं उससे दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और हमारे सामीन को और हमारे असातिज़ा कराम को आप खिताब फरमाएं। धन्यवाद। आज के फरोग उर्दू कार्यशाला में आए हुए तमाम कविगण, श्रोतागण, हमारे मीडिया बंधु, सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं जनाब डॉक्टर सैयद मासूम राजा अमरथवी जी। आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। हम लोगों के बीच में उपस्थित कविगण हसमत अली हसमत साहब, जनाब अमानुल्लाह जहरवीर जी, डॉक्टर नूतन सिंह जी, मोहम्मद जाफ़र अली साहब, जनाब इरशाद खान, जनाब हामिद अली अख्तर साहब, खुशबू परवीन जी, मंजू कुमारी इसरत, निशा अर्जू, रफ़ीक फुलपुरी साहब, जनाब नसीम साल जी। आप तमाम कविगणों का जमुई जिला प्रशासन की तरफ से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारे डीडीसी साहब के द्वारा ही बताया गया, उर्दू इतिहास पर विशेष प्रकाश इनके द्वारा डाला गया। कोई भी भाषा चार चीजों के संयोग से बनती है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इन चारों चीज़ों का समावेश से कोई भी भाषा का विकास होता है। हमारे उर्दू भाषा का भी काफ़ी समृद्ध इतिहास रहा है। तूतिए हिंद अमीर खुसरो साहब से लेकर शकील बरायूनी साहब, फिराक गोरखपुरी साहब, अभी हाल फिलहाल तक देश के सबसे चर्चित फनकार मुनव्वर राणा साहब जैसे लोगों के द्वारा, तमाम बहुत सारे विद्वानों के द्वारा उर्दू भाषा की सेवा की गई है। हमारे उर्दू भाषा का मुगल काल से लेकर स्वतंत्रता संग्राम में भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि अंग्रेजी में कोई भी चीज़ें लिखी होती थी, अंग्रेज उसको जल्दी पकड़ लेते थे, इसलिए स्थानीय भाषाओं में पेपर के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें प्रकाशित होती थी जो कि उनको समझ में नहीं आती थी। तो उर्दू भाषा के माध्यम से भी जो पेपर पत्रिका का उस समय प्रकाशन किया गया, उनका भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। उर्दू भाषा अपने राज्य में बिहार की द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा देश के कई राज्यों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह न सिर्फ अपने देश की संविधान की 8वीं सूची में वर्णित कुछ भाषाओं में से एक है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है। यह काफी समृद्ध और मीठी भाषा के रूप में इसको जाना जाता है। कोई भी गीतकार, एक जगह हम लोगों ने पढ़ा था, दिलीप साहब से किसी ने लता जी का परिचय कराया कि ये बहुत अच्छी गाना गाती है। दिलीप साहब ने उनको सलाह दी कि सबसे पहले उर्दू ज़बान सीखो।
जो चीज हम लोग बोलते हैं, किस शब्द का कहां से उच्चारण होगा, कंठ से, तालु से, जिह्वा से, दंत से, ये उर्दू जुबान ही बताता है। तो जब तक से कोई भी फनकार, कलाकार, गीतकार, गायक उर्दू जुबान नहीं सीख पाता है, तब तक से वो अच्छा गायक नहीं बन सकता है। क्योंकि हम लोग आए हुए हैं जिनको सुनने के लिए, दूर दराज से लोग आए हुए हैं, हमारे सम्मानित अतिथिगण, उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मुशायरा का हम सभी लाभान्वित हों, उसे लाभ उठाएं। हम लोगों का ही बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, कई विषय संभावित कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज 3 विभाग का इंटरव्यू भी लेना है, अंतिम समय में जानकारी मिली, भागे भागे हम लोग आए। फिर भी एक शेर याद आ रहा है, हाथों में गीता सीने में कुरान रखेंगे, हाथों में गीता सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वहीं धर्म ईमान रखेंगे, प्यार का शंख बजाएंगे, अमन का अजान रखेंगे, इस्लाम का काबा, सनातन का काशी भी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान रखेंगे। धन्यवाद।